नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरएल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आरसी सर्किट फिर आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्योर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि यहाँ पर वोल्टेज V और I के बीच का एंगल जो है वो जीरो होता है और जिसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एंगल जीरो था। ऐसे ही इंडक्टर के केस में यानी कि L के केस में V और I के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री था, जिसमें I जो है वो लैग कर रही थी। ये एंगल कितना है आपका 90, और यही हमारा क्या है, फाई है। और ऐसे ही हम लोगों ने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था कि कैपेसिटर में जो करंट होती है वो लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो ये आपका आई, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो है ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि हमें याद रखनी है, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर भी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आरएल सर्किट के बारे में। तो आरएल सर्किट सीरीज में दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका रेजिस्टेंस आर है, या ये जो है आपका क्या है, इंडक्टेंस है। हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंस यूज़ करते हैं जब भी इम्पिडेंस हमको कैलकुलेट करना होता है, तो रिएक्टेंस। तो एल का रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्सएल, और एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। तो और जब भी हम लोग इंडक्टर का एक्सएल लिखते हैं तो हमेशा प्लस जे लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो टोटल इम्पिडेंस है ये दोनों सीरीज में है, तो आर प्लस एक्सएल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, हमारा इंडक्टर है, तो इसलिए क्या लग गया है, जे इंटू एक्सएल। तो ये इस तरीके से हमें मिल जाएगा आर प्लस जे इंटू एक्सएल। और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वी, वो है वी एम साइन ओमेगा टी। तो वैसे लिखा गया है। अब ये जो आपका इम्पिडेंस बन के आया है, ये क्या है, आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस आर है, उसमें ओमेगा एल जोड़ दिया गया, तो हमारा क्या बन गया, टोटल इम्पिडेंस, और यही होता है आपका फाई। और ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री है इसलिए ऊपर, अगर माइनस जे होता तो वही हम इसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ बनाते और फिर आर और ओमेगा एल को जोड़ते तो हमें जेड मिल जाता। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यही हमारा क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको जो है इम्पिडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो अब इसी का अगर हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस जे बी है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और एंगल होता है आपका tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो आप देख लीजिए, आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, और एंगल क्या है आपका tan इनवर्स बी, बी की जगह पे क्या है ओमेगा एल, और एक की जगह पे क्या है आर। तो इसलिए ये जेड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। अब जो करंट होगी आई की वैल्यू निकाली गई, आई इजल टू क्या होगा, वी अपॉन टोटल इम्पिडेंस, तो वी अपॉन जेड, और वी की वैल्यू वी एम एंगल 0 डिग्री है वो रख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये आपका क्या है, जेड है। तो वो जेड रखा, और ये एंगल था जेड के साथ में, वो एंगल भी रखा है। अब ये एंगल जब ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ में आ जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज जो है वो लिख जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई। और अब यहाँ पर ये फेजर डायग्राम की बात हो रही है। तो फेजर डायग्राम क्या कहता है, फेजर डायग्राम आपको देखिए, अगर ध्यान से देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि फेजर डायग्राम ये दिखा रहा है कि करंट जो है वो लैग कर रही है। ठीक है, अगर इसी को अगर और हम अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करें, जो कि मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, तो जब भी फेजर डायग्राम बनाते हैं तो एक रेफरेंस क्वांटिटी ली जाती है। तो हम यहाँ पे आई को रेफरेंस लेते हैं। आई को मेनली रेफरेंस इसलिए लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आई जो है वो आर के लिए भी कांस्टेंट है, एल के लिए भी और वी के लिए भी, क्योंकि सीरीज में है सारे के सारे। तो अब सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, वी आर ना। इसके अक्रॉस का सपोज यहाँ का वोल्टेज जो है वो क्या है, वी आर है, और यहाँ का वोल्टेज जो है वो क्या है आपका, वी एल है। तो ये आपको मिलेगा वी आर। क्यों मैंने यहाँ पे सेम डाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वी और आई के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री देखिए, वी और आई। तो वी आर किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, आर के अक्रॉस का, इसलिए वी आर। इंडक्टर में क्या होता है, करंट आपकी लैग करती है, लेकिन यहाँ रेफरेंस लिया गया है करंट को, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वी एल होगा वो क्या करेगा, आपका लीड करेगा।
तो ये हो गया VL, और अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वही वोल्टेज हमारा टोटल V हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से बनेगा, और ये हमारा हो गया टोटल वोल्टेज V, और ये एंगल हो गया आपका फाई। तो यही डायग्राम जो इतना हिस्सा है V और I, ये बना के दिखाया गया है। अब देखिए, तो V से पीछे चल रहा है फाई एंगल पे कितना, I, वही, और फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है। अब इसी तरीके से करंट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब हमें पता चल गया है कि जो हमारा V होता है वो क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी, जो कि स्टार्टिंग में ही पता है हमें, और I की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, Im साइन ही होगा। अब यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि करंट लैग कर रही है। तो करंट लैग कर रही है, और कितने एंगल से लैग कर रही है, फाई एंगल से लैग कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ओमेगा टी माइनस फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यही एक्सप्रेशन जो है वो लिखा गया है। तो इस तरीके से आरएल सर्किट जो है वो एक्सप्लेन होता है। अब बात करते हैं हम लोग आरसी सर्किट की। तो आरसी सर्किट के लिए भी कोई नई चीज़ नहीं है, एग्जैक्ट सब कुछ वैसे ही किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सी आ जाएगा। तो देखिए ये कैपेसिटर है, और इसका जो रिएक्टेंस होता है एक्सी, दैट इज़ 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। और ध्यान रखना, एक्सी के साथ हमेशा माइनस जे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी, देखिए वो क्या आई है, आर माइनस, हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस जे इंटू एक्सी ना, आर माइनस जे इंटू एक्सी। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक्सी इजक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगेन यहाँ पे आप एंगल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो आ गया। और एंगल क्या होगा, माइनस का tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब इसके बाद जो है हम धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो धारा क्या होता है, V अपॉन टोटल इम्पिडेंस। तो V अपॉन V का मतलब टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल इम्पिडेंस। तो टोटल वोल्टेज है, आपको इसको आप लिख सकते हो V एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यानी कि V अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो वैल्यू आप यहाँ पे नीचे रख देंगे। अब जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इतना लिख जाएगा, लेकिन ये एंगल जो है वो जब ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में लिखी गई है। तो यहाँ पे एंगल प्लस आ रहा है, यानी कि करंट लीड करेगा। तो करंट लीड करेगा, तो वो यहाँ पे लीड करता हुआ दिखाया गया है। वोल्टेज से करंट जो है वो क्या हो रही है, लीड कर रही है। तो इसी तरीके से अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है करंट का, तो हमें पता है V का एक्सप्रेशन क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों प्लस फाई, क्योंकि एंगल जो है वो लीड कर रही है, प्लस फाई। और फाई की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, तीनों कंपोनेंट आपस में जोड़ते हैं सीरीज में, आर एल और सी तीनों को। तो क्या होगा, तो सिंपल है, बड़ा आसान सा है। हमको पता है कि जो एक्सेल होता है उसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, जे एक्सेल प्लस का, और एक्सी को हमेशा कैसे लिखते हैं, माइनस टाइम्स जे एक्सी। तो यानी कि टोटल इम्पिडेंस इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस जे इंटू एक्सी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, आर प्लस जे टाइम्स, जे कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। तो इस तरीके से जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी का जो है, अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी गई है, वैल्यू रख दी गई है, एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल और एक्स इजकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे हम टोटल इम्पिडेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और एंगल लेंगे तो एंगल क्या होता है, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो बी की जगह पे ये वैल्यू है वो लिख दिया, अपॉन ए की जगह पे आर है तो आर लिख दिया। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। तो करंट होता है वी अपॉन टोटल इम्पिडेंस, यानी कि जेड, वी बाई जेड। तो वी की वैल्यू वी एम एंगल 0 डिग्री, और जेड की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो ये मैग्नीट्यूड तो इतना हिस्सा आ जाएगा आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये
इतना हिस्सा आपका मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। एंगल यहाँ पे देखिए तो प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो उसी को लिखने के लिए माइनस को अंदर कर दिया है, माइनस ओमेगा एल इंटू 1/ओमेगा सी। अब उसके बाद जो है ये एंगल आपको यहाँ पे मिल गया, और ये बता रहा है। इसके बाद जो है फेजर डायग्राम बनाया गया है। तो फेजर डायग्राम आपको दो कंडीशन में बनेगा। क्यों? क्योंकि फाई की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी न्यूमरेटर पे, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू पे। तो यहाँ पे माना गया है कि अगर हमारा ओमेगा एल अगर बड़ा है ओमेगा सी, यानी कि इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सी के, तो उस समय जो नेचर होगा वो इंडक्टिव नेचर का होगा। तो इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करवाता है, तो वो करंट को क्या करेगा, लैग कराएगा। तो ये हो गया। और अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो यानी कि 1/ओमेगा सी बड़ा है देखिए ओमेगा एल से, तो उस केस में वो कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। और कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करवाता है, तो इसलिए यहाँ पे लीड करता हुआ दिखाया गया है। और अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर के बराबर, यानी कि प्योर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। और रेजिस्टेंस के केस में वी और आई के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। अब यहाँ नीचे जो है जो टर्म अभी हम लोगों ने बात करी है, वही टर्म को जो है लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है ना, ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का मान पॉजिटिव होगा, तथा परिपथ में प्रेरकीय व्यवहार क्या होगा, प्रेरकीय होगा। इस स्थिति में धारा वोल्टेज से लैग करेगी, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। ऐसे ही सेकंड स्टेप, वैसे ही आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो आपने देखा प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के बेसिस पे हम लोगों ने जो है बड़े आराम से आरएल सर्किट सीरीज, आरसी सीरीज सर्किट और आरएलसी सीरीज सर्किट जो है वो डिस्कस किया विथ फेजर डायग्राम। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।